बच्चों आज हम करेंगे टॉपिक जो हमारे पास सेक्शन है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर टॉपिक हम करेंगे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो ये टॉपिक आता है हमारे पास जब हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज करते हैं, तो वहां पे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, और भी सारी डिपेंडेंसीज आती है। बट एक साथ सारी चीजें नहीं कर सकते, अदरवाइज कंफ्यूजन होती, इसलिए एक एक करके एग्जांपल लेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे ताकि ये चीज हमारी स्मूथली हो जाए। तो बात करते हैं फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या है। देखो ये क्या कहता है कि लेट ए बी द नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट। हमारे पास कोई रिलेशन है, कोई टेबल है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ए जो है एक नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है, मतलब ये कोई की नहीं है, ठीक है। देन हम क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ ए कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ऑल प्राइम की एट्रीब्यूट्स। तो जो उस टेबल के अंदर जितने भी प्राइम की एट्रीब्यूट है उनके ऊपर इस ए की कंप्लीटली वैल्यू डिपेंड करती होगी। तो हम क्या कहेंगे गाइस, ये हमारा क्या है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, यानी कि ए इज सेड टू बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दैट कीज। दोबारा समझो इसको कि एक टेबल है मेरे पास जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि एक एट्रीब्यूट है ए जो कि नॉन प्राइम की है, और इसकी जो वैल्यू है कंप्लीटली डिपेंड करती है कि उस टेबल के अंदर जितने भी मेरे पास प्राइम की एट्रीब्यूट है या की एट्रीब्यूट है उनके ऊपर। ये नहीं कि अगर मान लो 3 एट्रीब्यूट ऐसे जो वहां के की एट्रीब्यूट है या प्राइम एट्रीब्यूट है तो उनमें से किसी एक पे कर रही होगी या 2 पे कर रही होगी, नहीं, जितने भी उसके अंदर टेबल के अंदर हमारे पास प्राइम की एट्रीब्यूट होंगे उन सब पे वो क्या करेगी, कंप्लीटली डिपेंडेंट करेगी। मतलब उन प्राइम की सारी की वैल्यूज के बेस पे ही हम एक यूनिक वैल्यू निकाल रहे होंगे ए की, तब हम कहेंगे कि ए जो है हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। मतलब फुल्ली का मतलब है कंप्लीटली, कि सारी की सारी कीज को मिलाएंगे, जब उनकी वैल्यूज को लेंगे तब हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आएगी एक एट्रीब्यूट की, ठीक है। तो इसलिए कहा गया फुल्ली फंक्शनल है, सारी की सारी की को मिला के तब हम एक यूनिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है। अब एग्जांपल लूंगा, अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल है मेरे पास कि एक रिलेशन है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हैविंग प्राइम की, इसके अंदर जो प्राइम की है हमारे पास या एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या है, रोल नंबर एंड गेम्स है। कि ये एक स्टूडेंट का रिलेशन जिसके अंदर रोल नंबर एंड गेम्स मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि ये हमारी कैंडिडेट की मान के चलो, ये प्राइमरी की जो भी हो सकती है, हम उस पर डिस्कशन नहीं करें, ये की एट्रीब्यूट है। एंड नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट कौन सा है हमारे पास, उसके अंदर ग्रेड, नेम एंड फीस, यानी टोटल 5 एट्रीब्यूट हो गए, रोल नंबर, गेम्स, ग्रेड, नेम एंड फीस। तो ये इसका ग्राफिकल चार्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। इसके बेस पे हमें पता करना है कि फंक्शनल टोटली फंक्शनल डिपेंडेंट कौन सा है। तो देखो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो देखो इसमें क्या चीज है, जब हम ये बनाते हैं ना बार का, तो ये होता है टेबल को रिप्रेजेंट करना, जिसका नाम हमारे लिए क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट नाम का, और इस टेबल के अंदर या इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या डालते हैं, हमारे जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो 2 की एट्रीब्यूट है हमारे पास, रोल नंबर, गेम्स, रोल नंबर एंड गेम्स, ओके। और जो बाहर होते हैं वो होते हैं नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं, देखो हमें बात करनी है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट की पूरी की ही वैल्यू के बेस पे कोई कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ये नेम है, ठीक है, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एंड गेम्स। क्या मैं नेम की वैल्यू अकेले रोल नंबर से निकाल सकता हूं? यस। किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो किसी को और को अलॉट नहीं होता। तो यस, मैं रोल नंबर के बेस पे अकेला नेम को निकाल सकता हूं, कर सकता हूं। तो मुझे क्या गेम्स के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट कौन होगा? जो इन दोनों को की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, दोनों की ही, तभी मैं उसकी तीसरे की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे अब मैं गेम्स की बात करता हूं, तो गेम्स की ये फीस है। देखो हमारे पास कोई कॉलेज में, मान लो स्कूल में, ये रोल नंबर है और उस रोल नंबर ने स्टूडेंट ने डिफरेंट गेम्स को पार्टिसिपेट किया हुआ है। मान लो कि भाई इसको भी ज्वाइन कर रखा है, उसको भी ज्वाइन कर रखा है, तो वो उसकी फीस देता है। तो एक रोल नंबर कैन हैव मैनी गेम्स में पार्टिसिपेशन मान लो, तो ये डबल एरो होता है मैनी वेज में। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये गेम्स है, तो इस गेम की फीस बताओ। भाई गेम की फीस चाहे एक स्टूडेंट करे या 2 करे, फीस तो सेम रहेगी। तो यस, मैं सिर्फ अकेला गेम की वैल्यू पे
फीस निकाल सकता हूं? यस। क्या मुझे रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो तो किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है, एक ही होती है। तो यहाँ पे गेम्स का नाम दूंगा तो मुझे फीस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई रोल नंबर और गेम्स दोनों की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे फीस पता करने के लिए। बट जब बात आती है ग्रेड की, कि जो रोल नंबर है जिसने उस गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो जो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद उसका ग्रेड क्या आया या उसका ग्रेड क्या है, तब क्या करेंगे? तो क्या मैं बोलूंगा ये रोल नंबर है, इसका ग्रेड बताओ, बता पाओगे? नहीं। क्यों? मुझे क्या पता कौन सी गेम के बारे में बात कर रहा हूं उस रोल नंबर की। हो सकता है जिस रोल नंबर की बात कर रहा हूं 4 गेम में पार्टिसिपेट किया हो और हर गेम में उसका अलग अलग ग्रेड आया हो, तो अकेला मैं बता पा रहा हूं? नहीं। मैंने बोला ये गेम में बताओ उसका ग्रेड क्या है। भाई स्टूडेंट तो चाहिए ना, किस स्टूडेंट की बात कर रहे हो? गेम तो बता दी, किस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं? तो यहां पे क्या हुआ कि दोनों की दोनों वैल्यू को ही यूज करके मैं ये बता पा रहा हूं कि भैया ग्रेड क्या है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि भैया ये जो ग्रेड है, ये जो कंप्लीटली मेरे पास प्राइम कीज एट्रीब्यूट है, इन सबकी वैल्यूज के बेस पे ही मैं ग्रेड की वैल्यू निकाल पा रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ऐसा अगर लिखना होगा तो मुझे देखो, यहां पे जो मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि रोल नंबर, ओके, कोमा गेम्स, जो मिलके क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली डिटरमिन कर रहे हैं किसकी वैल्यू को? ग्रेड्स को। तो अब मैं यहां पे बोलूंगा कि यस, ग्रेड इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइम की एट्रीब्यूट्स। तो ग्रेड्स इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट लिख दीजिए, वो भी बहुत है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। हो गया गाइस? तो ये याद रखना, चाहे हिंदी में लिख लो कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, जो अपना नाम ही बता रहा है कि जितने भी की एट्रीब्यूट होंगे उनकी कंप्लीटली मिला के जो वैल्यू होगी, तब मैं क्या कहूंगा उसके बेस पे कि हाँ ये नॉन प्राइम की वैल्यू निकाल पा रहा हूं। अदरवाइज मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि यहां पे ये नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेला सिर्फ रोल नंबर से निकाल पा रहा हूं। यहां पे फीस नहीं है क्योंकि मैं अकेला गेम से निकाल पा रहा हूं। बट मुझे जब चाहिए था तो मुझे कंप्लीटली इसको चाहिए था। तो दैट इज नोन एज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। ओके गाइस, तो ये था वीडियो आपके पास। अब हम आगे करेंगे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो इसका ही सेम है, बिल्कुल इसी एग्जांपल से करेंगे। बट मैं एक साथ नहीं करवाना चाहता, छोटे छोटे टॉपिक जरूर है, बट एक साथ कराता तो हो सकता समवेयर कंफ्यूजन होती, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाऊंगा, उस पर करेंगे कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अब क्या होती है। तो क्वेश्चन आता है फुल्ली फंक्शनल एंड अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताओ, तो आपको लेना पड़ेगा एग्जांपल। चले, तो ये होगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ साथ कहता हूं प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। तो आज हम करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, जो टॉपिक आता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर। देखो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहां पे क्या चीज थी कि हमारे पास मान लो कोई नॉन प्राइम की है जो कंप्लीटली क्या हो, उस टेबल के अंदर जितनी भी हमारे पास प्राइम की है उन सब की वैल्यूज को लेकर कंबाइनली क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही हो, तब हम क्या कहते थे? वो नॉन प्राइम की फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है ऑल प्राइम कीज पे। ठीक है, अब आता है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल का मतलब हो गया कुछ है कुछ नहीं है। तो वहां देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट और कैसे चलेगा। चलिए, सपोज यू हैव मोर देन वन प्राइम की एट्रीब्यूट। अब मेरे पास टेबल में मान लो कि एक से ज्यादा प्राइम की एट्रीब्यूट्स है। इफ नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट नॉट डिपेंडेंट अपॉन ऑल प्राइम की एट्रीब्यूट्स, और जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है वो फुल मतलब डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीटली, और जो भी जितनी भी मेरे पास प्राइम की एट्रीब्यूट है उन पर, देन मैं क्या कहूंगा कि देन इट इज कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी। भाई जितनी भी मेरे पास प्राइम कीज है, ठीक है, उस पर अगर कोई नॉन प्राइम की कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब किसी एक से वैल्यू से मेरा आंसर चल सकता है, वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जो एग्जांपल लिया था वही सेम एग्जांपल है कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर मेरे पास 2 प्राइम की एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एंड द गेम्स। ठीक है, एंड नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट क्या? ग्रेड, नेम एंड फीस। तो ये इसका मेरा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है कि कैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम देखा था कि ग्रेड की वैल्यू कंप्लीटली किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम? रोल नंबर एंड गेम्स की कंबाइंड वैल्यू को लेकर ही। ठीक है जी। तो इसलिए क्या कहा था हमने? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है ग्रेड हमारी प्राइम की एट्रीब्यूट से।
मेरे पास दो प्राइम की एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर एंड गेम्स। अब देखते हैं कि जो मेरे पास नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स है, क्या सारे के सारे मेरे ऑल डिपेंडेंट है प्राइम की एट्रीब्यूट्स पे। देखो, क्या मुझे नेम निकालने के लिए रोल नंबर एंड गेम्स दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्या मुझे नाम निकालने के लिए इस टेबल में से इन दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं बोलता हूं कि ये रोल नंबर और ये रोल नंबर वाला जो जिस गेम में है उसका नाम बताओ, क्या मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक रोल नंबर जो है स्पेसिफिकली एक ही स्टूडेंट को दिया जाता है, ये चीज होती है। तो मैं अगर ये भी बोलूं कि ये जो रोल नंबर है मुझे इसका नाम बताओ, तो वैल्यू निकल के आएगी नहीं आएगी टेबल में से? बिल्कुल आएगी। मतलब क्या हुआ, क्या ये रोल नंबर को दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ कि भाई कंप्लीटली दोनों की पे डिपेंड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई जो मेरा रोल नंबर है, ओके, अकेला ही क्या कर रहा है, नेम की यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नेम इज फंक्शनल डिपेंडेंट है इस पे, ये तो हमें पता चल रहा है। बट ये कंप्लीटली देखो नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू, सारी कीज वैल्यू को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूं कि ये पार्शियल डिपेंडेंट है गाइस। ओके, ये क्या है? पार्शियल डिपेंडेंट। देखो, सारी की जरूरत नहीं है, ये पार्शियल डिपेंडेंट है, पार्शियल डिपेंडेंसी को फॉलो करता है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं फीस। क्या फीस के लिए मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी, रोल नंबर और गेम्स की? भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं फीस की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं कि मुझे कोई गेम्स बता दे तो उस गेम्स की उस कॉलेज में क्या फीस है वो तो यूनिकली पता चल जाएगी। रोल नंबर की क्या जरूरत है? ये थोड़ा ना कि एक स्टूडेंट फुटबॉल में खेल रहा है, दूसरा स्टूडेंट भी फुटबॉल में खेल रहा है, एक से पैसे कुछ और ले रहे, दूसरे से पैसे कुछ और ले रहे। ऐसा तो नहीं होता। गेम की जो फुटबॉल की फीस होगी तो कॉलेज के लिए स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पे मैं गेम्स से क्या कर सकता हूँ, उसकी फीस बता सकता हूं या फीस पता कर सकते हैं गेम से, जैसे मर्जी बोल लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी पार्शियल डिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी। तो दोनों कीज की जरूरत नहीं पड़ी फीस के लिए, ना मुझे नाम निकालने के लिए दोनों कीज की जरूरत पड़ी। तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी की जितनी भी की है सारी की जरूरत नहीं है भाई, मेरा एक से ही काम चल रहा है, समझे? तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंट। अब केस समझना ध्यान से। मान लो एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर प्राइम कीज, ठीक है, मेरे पास है ए बी सी एंड डी, इसको ध्यान से समझना। और नॉन प्राइम की है मेरे पास मान लो ई एफ। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ए और बी की वैल्यू से मैं ई निकालता हूं, तो क्या मैं ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है या पार्शियल डिपेंडेंट है? पार्शियल डिपेंडेंट हूं, क्योंकि अगर सारी प्राइम की से ही निकल रही होती तो मैं बोल देता। बट साथ में इन्होंने ये दिया कि ए बी सी और डी, इससे मैं ई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ए बी से तो निकाल सकता हूं, ए बी सी डी से भी निकाल सकता हूं। क्या ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है? अब सोचो, यहां पे आप कहोगे सारी की सारी की पे डिपेंडेंट हो रहा है, बट यहां पे देखो कि यहां पे तो अलग से कह रहा है कि अगर आप चारों की जगह दो को भी ले लोगे तब भी मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये पार्शियल डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से पार्शियल और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी है। बट हाँ, अगर मैं ये कहता ए बी सी डी से हम एफ निकाल रहे हैं बट और कुछ नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे कि जो एफ है उसकी वैल्यू कब निकल रही है, जब ये इन चारों कीज की वैल्यू साथ में आ रही है तभी निकल रही है। दैट मीन्स दैट एफ इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारे पास कि भैया ये चीज देखनी है कि फुल्ली कब है, पार्शियल कब है। फुल्ली मतलब जितने भी हमारे की एट्रीब्यूट्स है उनकी सबकी वैल्यू साथ में लेके चलोगे तभी मैं उसकी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। और पार्शियल में क्या होगा कि जितने एट्रीब्यूट प्राइम की एट्रीब्यूट है उनमें से एक आधे से ही मैं वैल्यू निकाल पा रहा हूँ दूसरे नॉन प्राइम की। तो वहां पे कहेंगे पार्शियल, मतलब किसी थोड़े से ही काम चल रहा है, पूरे की जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा ही चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी, सारे की सारी वैल्यूज चाहिए। ओके गाइस, तो ये था फुल्ली फंक्शनल एंड पार्शियल डिपेंडेंसी। पेपर में आता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेना, अच्छे से बताना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, गारंटी है 5 नंबर में आए 4 साढ़े 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, नेट गेट में भी पूछा जाता है इसको, तो उससे कर लीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल या ट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव, जो भी होगा आपको दिख जाएगा, वो टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरी चीज प्लेलिस्ट फॉलो कर दीजिए प्लीज। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू गाइज।